चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो उससे चाउमीन खाने की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो उससे पानी पूरी खाने की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो उससे बस एक चाह रहती है कि थोड़ा तो समय दिया करो मुझको, आपके लिए हूं और मैं आपके लिए, थोड़ा तो समय। जिससे प्रेम होता है बस समय की चाह करती है। पत्नी पति से कह देती क्या ये फालतू का लफड़ा लगा कर रखा है, दिन भर दिल्ली जाना, नोएडा जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, वहां जाना। कम से कम हम आपसे प्रेम करते हैं, थोड़ा समय तो दिया करो। बोलो जी क्यों, सही बात है कि गलत? जम के बोलो जरा, सही है ना? एक पत्नी पति से कहती है मुझे समय दो, पति पत्नी से कहता है समय दो, पति अपने धंधे से कहता है, धंधा कहता है, बिजनेस कहता है तुम मुझे समय दो। बोलो बिजनेस कहता है कि नहीं कहता? समय दोगे तो मैं कमाई कराऊंगा, समय नहीं दोगे तो मैं कमाई। अर्थात तुम्हें बिजनेस से प्रेम करना पड़ेगा, प्रेम करोगे तो समय दोगे। सुबह 9 बजे से जाके दुकान पे बैठोगे, रात को 10 बजे तक आओगे, मतलब तुमने काम से प्रेम किया। अब तुमने काम से प्रेम किया तो काम ने तुमको धन दिया। पत्नी से तुमने प्रेम करा तो पत्नी ने भी तुमको इसमें बस प्रेम की 2 बोल दिए, नहीं तो जगदम्बा रोज धड़धड़ाती थी। प्रेम जो तुमने दिया, प्रेम तुमने अगर प्रदान किया, प्रेम में सबसे कीमती है, प्रेम की सबसे बड़ी कीमत है, प्रेम की सबसे बड़ी कीमती दौलत है उसका समय। और जिससे प्रेम होता है ना उसके पास तुम 4 घंटे भी बैठ जाओ ना, समय कम ही पड़ जाता। प्रेम की कीमत ही सबसे बड़ा समय। अब गुरु को क्या चाहिए? चांदी के खड़ा ला कर दो, गुरु कभी कहता है? जम के बोलो जरा। गुरु कभी कहेगा कि मुझे गाड़ी ला कर दो, गुरु कभी कहेगा कि मुझे बंगला बना कर दो, गुरु कभी कहेगा कि तुम मुझे ये ला कर दो। गुरु केवल एक बात कहता है कि मैं हूं, तब तक थोड़ा समय दे दिया कर। समय देगा तो एक दिन वो समय तुझे भी कुछ ना कुछ जरूर देकर जाएगा ही। गुरु को क्या चाहिए? समय। पत्नी को क्या चाहिए? समय। पति को क्या चाहिए? समय। व्यापारी को क्या चाहिए? समय। क्योंकि जिससे हम प्रेम करें उससे हमें समय की अनुकूलता, समय प्रबलता में चाहिए। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई कि आपको समय की कीमत समझ में आना चाहिए, पर आगे तुम्हारे स्मरण में आना चाहिए कि वही समय जो तुम, एक पत्नी पति से समय मांगती है, पति पत्नी से समय मांगता है, डॉक्टर भी मरीज के लिए, मरीज के घर वालों से समय मांगता है। थोड़ा मुझे देना पड़ेगा 4-6 दिन, तो मैं प्रयास पूरा करूंगा इसको ठीक करने। समय दोगे तो ना। अब आखिरी में डॉक्टर जब पूरा काम कर लेता है तब डॉक्टर भी कहता है अब मेरे पास की घड़ी ठीक नहीं चल रही है, अब उससे समय मांगो, अब वो समय देगा। वो और अब उससे प्रार्थना करी, उससे निवेदन करा, उससे विनती करी, उससे चाकरी करी। तो जब हम उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें, तो उसने भी अपने खाते खोल कर देखा, डायरी निकाली भोलेनाथ जी ने, और डायरी निकाल कर देखा, जरा देखो तो राम बाबू को देखो, राम बाबू को इसने शंकर जी को कितना समय दिया था, देखो जरा। तो इन्होंने कहा साहब वो सिरसा में कथा चल रही थी तारा बाबा की कुटिया में, तो ये 2 घंटे पहले तो कथा में आ गया था और 3 घंटे की कथा सुनी, और 3 घंटे की कथा में भी 2-4 आधा घंटा तो इसने यूं ही निकाल दिया घूमने फिरने में। तो इसका आधा घंटा तो काट दो और बाकी का जितना समय बचा है, एक काम करो, इसने शिव कथा में समय दिया, गुरु की सेवा में समय दिया, परमात्मा की सेवा में समय दिया, शिव पुराण में समय दिया, इसलिए इसकी अंत घड़ी में भी इसका समय बढ़ा दिया जाए, इसको समय दिया। फिर वो कल वाली बात आ गई, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो
समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। तुमने समय दिया तो सामने वाले ने समय। अब तुम्हारे पास समय ही नहीं है। कल हमें गोविंद जी सुना रहे थे, गोविंद जी सुनाते बहुत अच्छा है। देखना गोविंद जी, हम कथाकारों पर भी कृपा करना। सुनाते बड़ा अच्छा। तो कह रहे थे गुरु जी से एक बात सुनाऊं मैं आपको। मैंने कहा सुना। बहुत अब जो सुनाता है उसको सुनाने वाले मिल जाए तो और अच्छा ना है। कल किसी एक भक्त का मैसेज भी आया, उसने कहा गुरु जी हरियाणा में सब दमदार लोग रहते हैं। हमने कहा तुम्हें कोई मिला क्या? हमने कहा एक ही भारी। किससे मिले जाते हैं? मिले भी तो मिले कैसे? अब कहने गुरु जी, एक बार बाबा जी के पास हम बैठे हुए थे और वो बोले गोपाल जी को कि गोपाल नहीं आया। तो कहा बाबा जी निकले हैं, अब आएंगे तो वो गाड़ी से चले हैं नोएडा आदि से, तो वो धीरे 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 पहुंचेंगे। अब लंबा सफर 300 किलोमीटर का। तो गोविंद जी कह रहे थे बाबा जी बोले उसको बोलो ना कि हेलीकॉप्टर उतार लाए। ये गुरु के शब्द नहीं है। गुरु का जो तप है, गुरु की जो साधना है, गुरु ने जिसको भजा है, वो महादेव के शब्द गुरु की वाणी से निकलता है। वो महादेव का शब्द गुरु की वाणी से निकलता है। हमने पहले भी आपको कथा में कहा, सियोर वाला महाराज कभी शिव पुराण की कथा नहीं बांट सकता और हमारी सामर्थ्यता भी नहीं। आप लाखों की संख्या में आते हो, रात भर से नींद नहीं आई, गोविंद जी से पूछो इनसे। और एक वो इनकी वो बेटी कहाँ गई, वो दिन भर सेवा में लगी रही, टेंट कहाँ कहाँ लगाना है, क्योंकि कल जितने पंडाल बनाए थे उसमें पांव रखने की जगह नहीं थी, एक भी पंडाल के। अब 2024 की कथा है, 24 कैरेट सोने की कथा है, सहज नहीं है। शिव तत्व, शंकर को पहचानना, गुरु को पहचानना, सतगुरु को पहचानना, संत को पहचानना, भगवंत को पहचानना, माता पिता को पहचानना। गुरु के कभी शब्द नहीं है। शब्द उस परमात्मा के जो उसने जपा है, जो उसने साधना करी है, जो उसने भजा है, जिसकी वो आराधना करता है, शब्द उसके हो, गुरु के शब्द नहीं। गुरु कोई वाणी नहीं बोलता, गुरु के शब्दों में परमात्मा के शब्द जुड़े होते हैं। सहजता नहीं है गुरु की वाणी। आप तारा बाबा जी की कुटिया में बैठकर अगर कथा को सुन रहे हैं, शिव महापुराण की कथा को धारण कर रहे हैं, हमने एक बार पहले कथा में कहा था, गाय जंगल में चरती है, परंतु कभी गाय कहीं फंसती नहीं है।